कलीसिया, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि इस नवंबर महीने में जैसे हम प्रवेश कर चुके हैं, आप लोगों ने परमेश्वर की आशीष का मज़ा लेना शुरू किया होगा। मैंने बताया था आप लोगों से कि अप्रैल के महीने में परमेश्वर ने हमसे कहा था कि अकाल के समय में बो और इसी साल हम अच्छी कटनी काटेंगे। और जैसे ही आखिरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ रहा था, परमेश्वर ने याद दिलाया जो तुमने बोया है अब तुम उसकी अच्छी फसल काटोगे। अक्टूबर महीना हो गया है, नवंबर आधा महीना हो गया है, हम साल के अंत में प्रवेश कर रहे हैं। मैं अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति, उसके अनुग्रह का मजा ले रहा हूं। हाँ, ये बाहरी स्थिति जो भी रही है, इन सारी स्थितियों के बीच में परमेश्वर तुम्हारे और मेरे साथ में है। आमीन। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आ रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा जो कि जिसके जीवन में भी इसी प्रकार की स्थिति थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसके विषय में कुछ बताऊंगा। आपको आपका बाइबल का समझ और ज्ञान जो है गूगल करना है अपने माइंड में और ढूंढना है कि ये किस व्यक्ति की कहानी के विषय में मैं कह रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले कि उसने 85 इयर्स का जब वो हो गया तो उसने 112 शहर और गांवों पर कब्जा करके उसने विजय हासिल की थी। कुछ याद आया? नहीं? ओके, दूसरा क्लू देता हूं कि उसने अपने जीवन में अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज मांगा और फिर अपनी बेटी को शादी के तोहफे में उसने 2 नदियां दे दी। बोला ये नदियां दोनों तुम्हारी। इतना रईस हो गया था वो। नहीं याद आया? उसकी बेटी का नाम था अक्षा और उसके दामाद का नाम था ओथनील। याद आया? नहीं पढ़ा है? ओके, बाइबल पढ़ना होगा आपको। ओके, अगला क्लू, वो मूसा के समय में था और जब वो गुलामी से मूसा छुड़ाकर लेकर आया ना लोगों को, उनके साथ में वो आया था। कुछ याद आ रहा है नाम उसका? नहीं? ओके, उसके विषय में एक और चीज बताऊंगा। उसने अब जो बातें कही, उसकी सिर्फ 2 बातें, कही हुई बातें बाइबल में रिकॉर्डेड हैं, लेकिन बाइबल उसके विषय में 7 बार एक ही बात कहता है। 7 बार एक ही बार। परमेश्वर खुद उसके लिए कुछ ऐसी बातें 6 बार कहता है। शास्त्र में 7वीं बार उसके बारे में लिखा है। ओके, अब समय है उसका नाम बताने का। उसका नाम था कालेब। कालेब, जिसका दोस्त था यहोशू, जोशुआ और कालेब। ओके, कालेब का मतलब क्या है मालूम है? पूरे हृदय से विश्वास योग्य, निष्ठा, भक्ति, साहसी और बहादुर। कालेब का मतलब मैं फिर से बताऊंगा। कालेब का मतलब क्या था? पूरे हृदय से विश्वास योग्य, निष्ठा से भरपूर, भक्ति रहित, साहसी और बहादुर। ये था कालेब का मतलब। और अपने नाम का पक्का निकला। उसने अपने जीवन में वो सारी चीजें हासिल की जो परमेश्वर ने उसके लिए तय की थी, परमेश्वर के अनुग्रह से। आमीन। सो कलीसिया, आज मैं उसके जीवन काल में से उसके जीवन की कहानी आपके सामने पेश करूंगा। कुछ हादसे बताऊंगा, कुछ परीक्षाएं उसके जीवन में आई, कैसे उसने उन परीक्षाओं में पास हुआ और अपने नाम का पक्का निकला, अपने मकसद में वो कामयाब रहा, वो वचन की दुनिया में प्रवेश किया जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया था। परमेश्वर ने कहा था कि कोई भी उसके वचन की दुनिया में प्रवेश नहीं करेगा इस पीढ़ी में से, सिवाय यहोशू और कालेब के। क्या था कालेब के पास? ओके, आओ उसकी कहानी को हम थोड़ा गौर से देखेंगे और फिर हम लोग उसकी कहानी में, इसके जीवन में से कुछ बातें सीखेंगे।
तैयार हैं? ओके, तो अगर आपके पास बाइबल है तो अपना बाइबल खोलें और गिनती की किताब 14-20 हम देखेंगे। गिनती की किताब 14-20 से मैं पढ़ूंगा। यहोवा ने उत्तर दिया, मैंने लोगों को तुम्हारे कहे अनुसार क्षमा कर दिया है, किंतु मैं तुमसे सत्य कहता हूं, क्योंकि मैं शाश्वत हूं और मेरी शक्ति इस सारी पृथ्वी पर फैली है, अतः मैं तुमको यह वचन दूंगा, उन लोगों में से कोई भी व्यक्ति जिसे मैं मिस्र से बाहर लाया उस देश को कभी नहीं देखेंगे। उन लोगों ने मिस्र में मेरे तेज और मेरे महान संकेतों को देखा है, और उन लोगों ने उन महान कार्यों को देखा जो मैंने मरुभूमि में किए, किंतु उन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और 10 बार मेरी परीक्षा ली। मैंने उनके पूर्वजों को वचन दिया था, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उनको एक महान देश दूंगा, किंतु उनमें से कोई भी व्यक्ति जो मेरे विरुद्ध में हो चुका है उस देश में प्रवेश नहीं करेगा। किंतु मेरा सेवक कालेब इनसे भिन्न है, इनसे अलग है, वो पूरी तरह से मेरा अनुसरण करता है, इसीलिए मैं उसे उस देश में ले जाऊंगा जिसे उसने पहले देखा है, और उसके लोग प्रदेश प्राप्त करेंगे। अमलेकियों और कनानी लोग घाटी में रह रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे जाने के लिए कोई जगह नहीं है। कल इस स्थान को छोड़ो और रेगिस्तान की और लाल सागर के से होकर लौट जाओ। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद इस सुबह के लिए, धन्यवाद प्रभु की इस बार परमेश्वर, जैसे हम कालेब के जीवन पर हम गौर कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हम सबकी मदद कर, तू था कालेब के साथ उस वक्त प्रभु, यहां पर भी परमेश्वर हमें तेरी जरूरत है। हम कालेब की तरह जीना चाहते हैं, हमें वैसा हृदय दे, हमें वैसी समझ दे, उसके जीवन की घटनाओं में से हमें परमेश्वर सिखा, दृढ़ बना, ताकि हम उन सारी चीजों को पूरा कर पाएंगे और वचन की दुनिया में प्रवेश करेंगे जिसके लिए तूने हमें बुलाया है। आमीन। आइए उसके जीवन में से कि इतिहास को देखते हैं। ऐसा हुआ था कि मूसा पूरे इस्राएल देश को गुलामी से छुड़ाकर वो लेकर आया है। लाल समंदर पार हो चुका है, सब कुछ सही जा रहा है, और अब मूसा ने 12 लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने कहा जाओ और कनान देश की जाके जासूसी करके आओ, देख कर आओ क्या है। तो मूसा ने 12 लोगों को इकट्ठा किया, हर एक उसकी जाति के लीडर थे, उनको इकट्ठा किया और बोला जाओ जासूस करके आओ कि कनान देश में क्या है। निजीव जो पहाड़ी इलाका है जहां पर इब्राहिम ने प्रार्थना करता था, वहां से शुरुआत करना। तो ये लोग एंट्री करते हैं, उस पार जाते हैं और वहां पर घूमकर सब कुछ करके, जासूसी करके 40 दिन के बाद वो वहां से वापस आते हैं और वहां से ना अच्छे अच्छे बड़े बड़े फल लेके आते हैं। मालूम ऐसा लिखा है कि उधर का अंगूर का जो गुच्छा था ना, इतना हैवी था, बहुत भारी था वो गुच्छा, कि 2 लोग लकड़ी लगाकर अपने कंधे के ऊपर वो गुच्छा लेकर आए। इतना रसीला, इतने बड़े बड़े फल थे। वहां से वापस आए तो सब लोग, सारी प्रजा रेडी है, अभी हमको वहां का खबर मिलेगा क्या है। तो मूसा ने पूछा कैसा रहा सफर। तो उन्होंने में से 10 लोगों ने बात करना शुरू किया, बोला अरे मूसा, आपने जैसा बोला था वैसा ही है, बहुत बड़ी जमीन है, अच्छी जमीन है, बहुत फल है, जैसे परमेश्वर ने तुमसे कहा था कि वहां पर दूध और मधु की मधुशाला है वगैरह, बहुत अच्छी जमीन है। लेकिन जो बोला ना, वहां से खतरनाक बातें शुरू हुई। वहां के लोग जो हैं वो हट्टे कट्टे हैं, बहुत लंबे हैं, ऊंचे हैं, वो अनाक के हैं, नेफिलिम्स के हैं। नेफिलिम और अनाक का मतलब क्या है मालूम है? वो बहुत ही लंबे चौड़े
खूंखार जैसे 30 फीट 20 फीट लंबे होना और हट्टे कट्टे उस प्रकार के लोग हैं, और हम तो उसके सामने टिड्डियों जैसे हैं। ये बात जब उन्होंने बोल दिया, डर का वायरस पूरा का पूरा इस्राएल में फैल गया, और अचानक से वहां पर कालेब उठता है और बोलता है चुप हो जाओ। सारे लोगों को बोलता है चुप हो जाओ, और फिर वो सारी प्रजा को बोलता है कि इनकी बातों पर गौर मत करो। परमेश्वर ने कहा है कि ये लोग, परमेश्वर हमें दे रहा है, ये जमीन हमें दे रहा है, वो हमारा खाना है, हम उन परमेश्वर ने उनके ऊपर से सुरक्षा निकाल दी है। आओ हम लोग जाएंगे और उन पर कब्जा करेंगे और विजय पाएंगे। ये किसकी आवाज थी? कालेब की आवाज थी। एक शेर की तरह उठा, बहादुर जाबाज उठा और सबके सामने वो बोल पड़ा। लेकिन ये डर का वायरस जो था ना, वो पहले से इतना फैल गया कि वो सारे लोग, किसी ने भी नहीं कहा हाँ चलेंगे, सब के सब ठंडे पड़ गए, एक ईमान तक नहीं निकला। और ये देखकर मूसा बहुत खफा हो गया। मूसा ने कहा तुम लोग ये क्यों डर की बात कर रहे हो? जो परमेश्वर ने कहा है हम लोग वो करते हैं। लेकिन यहां पर सारे लोग बोले नहीं नहीं हम लोग नहीं जाएंगे। और वे ना अब मूसा और इन सारे अगुओं के विरुद्ध में ना वो खड़े हो गए। उन्होंने वहां पर उनको पथराव करने की कोशिश की, और जब ये पथराव करने की कोशिश की तब परमेश्वर वहां पर उतर के आया। और जैसे परमेश्वर का बादल वहां पर उतर के आया, सारे लोग घबरा गए और परमेश्वर की आवाज आई, हट जाओ मूसा, अब मैं इन सारे लोगों को नाश कर दूंगा। और वहां से ये कहानी शुरू होती है। मूसा तुरंत परमेश्वर के चरणों में गिर जाता है और परमेश्वर के पास विनती करता है, कहता है परमेश्वर तूने इन लोगों को छुड़ाया है, मिस्र देश से छुड़ाया है, तेरा खौफ और तेरी भलाई की चर्चा जो है सारे लोगों में है, सारे देश जो हैं अब तेरे नाम से कांपते हैं, क्योंकि तूने इस्राएल को गुलामी से छुड़ाया है। और अगर उनको मालूम पड़ेगा कि तूने उनको छुड़ाकर यहां पर रेगिस्तान में मार दिया तो तेरे नाम की महिमा का क्या होगा। मूसा परमेश्वर के पास दुहाई देता है, तब परमेश्वर मूसा की प्रार्थना सुनता है और मूसा से कहता है गिनती 14:20 में, मैंने लोगों को तुम्हारे कहे अनुसार क्षमा कर दिया है, किंतु मैं तुमसे सत्य कहता हूं क्योंकि मैं शाश्वत हूं और मेरी शक्ति इस पृथ्वी पर फैली है, अतः मैं तुमको वचन दूंगा उन लोगों में से कोई भी व्यक्ति जिसे मैं मिस्र से बाहर लाया उस देश को कभी नहीं देखेंगे। परमेश्वर खफा हो गया, बोला ठीक है अभी मैं मारता नहीं हूं, मैंने छोड़ देता हूं, लेकिन मैंने तय किया है, मैं वादा भी करता हूं कि इनमें से कोई भी उस वचन की दुनिया में, वो जो देश तुम ये लोग देखकर आए हैं, एक जन भी एंट्री नहीं करेगा। ये सारे लोग जब तक यहां पे मर नहीं जाएंगे, कोई भी वहां पे अगली पीढ़ी जो है सिर्फ वही प्रवेश करेगी। वो जो 20 साल से नीचे हैं वही लोग इस वचन की दुनिया में प्रवेश करेंगे। और फिर परमेश्वर कहता है अब तुम लोग यहां से डायरेक्ट मत जाओ, ये रास्ता तुम्हारा डायरेक्ट जो था भूल जाओ, चलो नीचे की तरफ जाओ, लाल समुद्र जो है उस तरफ जाओ, वहां से तुमको रास्ता मैं दिखाऊंगा। और फिर वे लोग बोलते हैं नहीं 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 हम लोग जाएंगे। नहीं परमेश्वर गुस्सा मत हो, हम लोग करते हैं। उन्होंने डर डर के कहा, परमेश्वर ने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं। मूसा ने कहा परमेश्वर ने कह दिया है अब वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा, वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। ये लोग बोले नहीं हम लोग जाते हैं। परमेश्वर ने कहा बिल्कुल मत जाना। मूसा ने कहा बिल्कुल मत जाना, लेकिन ये लोग नहीं सुने, गए और उन्होंने उस अमालिकियों के साथ लड़ाई करने की कोशिश की। वे लोग उनके ऊपर हावी हो गए, ये लोग भाग के आए डर के मारे, तो परमेश्वर उनका साथ नहीं दिया। कहानी आगे बढ़ती है। यहां पर परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने परमेश्वर की 10 बार परीक्षा ली। कितनी बार? 10 बार। कभी बोलते खाना नहीं है परमेश्वर, कभी बोलते पानी नहीं है, अरे क्या परमेश्वर वेज खाना दे रहा है, नॉन वेज चाहिए, अरे परमेश्वर ये है, अरे परमेश्वर वो है, कुड़कुड़ाना 10 बार।
लेकिन इन सारे कुड़कुड़ाने में कालेब भी उनके साथ में जी रहा था, लेकिन कालेब ने कभी कुड़कुड़ाया नहीं। उसकी पहली परीक्षा कि ये सारे लोग भले परमेश्वर के विरुद्ध जाएं, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाएं, लेकिन मैं परमेश्वर के विरुद्ध कभी नहीं कुड़कुड़ाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर भला है और वो भलाई 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 उत्पन्न करेगा। ये था कालेब का विश्वास, ये था दृढ़ता उसके अंदर। ये बहादुरी उसके अंदर कहां से आई? क्योंकि वो जानता था कि उसका परमेश्वर बहादुर है, उसका परमेश्वर साहसी है, उसका परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसका परमेश्वर भलाई करेगा। ये बातें उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी। इसीलिए तो वो खड़ा हो गया सबके सामने और बोल चुका कि तुम लोग परमेश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर ने उनके ऊपर से सुरक्षा हटा दी है, हमें दिया है वो लोग और वो जगह। ये समय है भाइयों बहनों, इस 8 महीने में हम लोग उतार चढ़ाव से गए हैं, डर के माहौल से गए हैं। कई लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया, कई लोगों ने तो प्रार्थना भी नहीं करते, वचन उठाकर नहीं पढ़ते, वचन सुनना तो दूर, आराधना नहीं कर रहे हैं, भूल गए इस परमेश्वर को, भाग रहे हैं रोजी रोटी के पीछे। खाना चाहिए, पीना चाहिए, पैसे कमाना है। इस्राएल के लोगों की तरह मत हो जाओ। आओ इस परमेश्वर के पास वापस, आओ इस परमेश्वर के पास वापस। वो परमेश्वर जो अनुग्रह का परमेश्वर है, जो दया का परमेश्वर है, जो कालेब का परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। वहां पर लोगों ने जब परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था, तो उन्होंने कुछ और हरकतें की, जीवन में कॉम्प्रोमाइज किया। एक कॉम्प्रोमाइज क्या दिखा मालूम है? वे लोग ना और देश के लोगों के साथ दोस्ती करके उनके त्योहारों में, उनकी देवी देवताओं की पूजाओं में शामिल हो गए, और परमेश्वर का गुस्सा फिर से आ गया। कहां था कालेब? कालेब उनके बीच में था ही नहीं। कालेब का उनके साथ कुछ लेना देना नहीं था। कालेब परमेश्वर की आराधना में था। कालेब परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान लगाकर अपने परिवार और अपने लोगों की अगुवाई कर रहा था। वो यहूदा के वंश का था, यहूदा के वंश का था। जिस वंश से यीशु मसीह हमारा प्रभु पैदा हुआ, उस वंश में से कालेब था। और फिर ऐसा हुआ, एक और परीक्षा हुई। इस्राएल के लोग और एक कॉम्प्रोमाइज में फंस गए। कई लोग, कुछ लोगों ने पड़ोस के देश के लोगों के साथ इतनी दोस्ती की, बोला चलो आपस में हमारे बच्चों की शादी करते हैं, अविश्वासियों के साथ शादी। परमेश्वर का गुस्सा फिर आ गया। कालेब कहां था? कालेब इनके बीच में था ही नहीं। कालेब परमेश्वर के साथ, उसने इन बातों पे कभी गौर नहीं किया। मैं जानता हूं मसीह जीवन में तुम्हें संघर्षों से गुजरना पड़ता है। अगर तुम्हारा विश्वास कमजोर है तो तुम कॉम्प्रोमाइज के लिए ही सोचोगे। तुम पास्टर के पास आओगे और बोलोगे ऐसा नहीं चलेगा क्या, वैसा नहीं चलेगा क्या, उसने ऐसा किया था, आपने कुछ नहीं किया। आप कॉम्प्रोमाइज के बारे में बात करने के लिए आओगे। लेकिन अगर हम दृढ़ हैं परमेश्वर ने जो बताया है कि वो करने वाला है, अगर हम उसमें दृढ़ हैं, तो परमेश्वर हमारे विश्वास का आदर करेगा। कालेब के विश्वास का आदर किया। अगले 40 साल तक कालेब उनके साथ, इस कुड़कुड़ाने वाले लोगों के साथ बना रहा, और वो देखता रहा एक एक करके सारे लोग मर गए। बच गया कौन? कालेब और यहोशू जो बुजुर्ग थे, और सारी नौजवान पीढ़ी बच गई। अब परमेश्वर का फरमान आया और यहोशू से कहा, यहोशू अब सारे इस नई पीढ़ी को तुम इस यरदन नदी के पार ले जाओ। और आप जानते हैं यरदन नदी के पार गए थे वे लोग। ओके, उनके साथ कौन गया था? कालेब था, यहोशू था। और फिर परमेश्वर ने बहुत सारी विजय देना शुरू किया। और फिर एक समय आया कि वो जो पहाड़ था, निजीव का पहाड़,
उस पर कब्जा करने की बात हुई। और अब कालेब की उम्र 85 इयर्स हो गई है। कितनी? 85 इयर्स। कालेब यहोशू के पास जाता है। दूसरी बार उसका मुंह, उसने जो कहा वो लिखा है। वो कहता है, यहोशू तेरे को मालूम है ना, मूसा को परमेश्वर के साथ बातचीत हुआ था और ये कहा गया था कि जिस जमीन की हम लोग जासूसी करके हैं, जिस पहाड़ की, ये पहाड़ परमेश्वर ने मुझे दिया है, इस पर मुझे हमला करने दे। तो यहोशू कहता है उस पर तो बहुत से क्या बोलते हैं, अनेक लोग हैं, अमालेकाइट जो बड़े बड़े हैं, खूंखार हैं। कालेब का कहना था परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा निकाल दी है। जो परमेश्वर ने 40 साल पहले उनकी सुरक्षा निकाली थी, अब तो सिर्फ मुझे हमला करना और विजय पाना है। और फिर कालेब एक एक लड़ाई करता है और विजय पर विजय पाता है। और फिर वो एक पहाड़ के पास आता है। अब वो बोलता है बहुत हो गया, मैंने बहुत लड़ाई कर लिया, अब मुझे अगले योद्धाओं को तैयार करना है। और फिर वो कहता है ये पहाड़ी के ऊपर कौन विजय पाएगा, जो विजय पाएगा वो मेरा दामाद बनेगा। और फिर ओथोनियल उठता है, बोलता है मैं जाऊंगा। ओथोनियल जाता है, उस पहाड़ी के ऊपर विजय पाता है और फिर वो इसका कालेब का दामाद बनता है। कालेब कहता है पहाड़ तेरे नाम। तो उसकी बेटी आती है कालेब की, बोलती है पप्पा पप्पा ये तो अच्छा है, मेरे को आपने हमको शादी के लिए ओके बोल दिया, ये पहाड़ी भी दे दी, लेकिन ना उधर पानी का प्रॉब्लम है, वो उधर एक बाजू में ऊपर एक नदी है ना, वो नदी भी हमको दे दो। पप्पा बोलता है एक नदी क्या, ऊपर की नदी और नीचे की नदी दोनों ले ले मेरी बेटी। इतना दिलदार और इतना बलवान और इतना वो धनवान हो गया था। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने निश्चय में दृढ़ था। उसने अपने जीवन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाँ, उसे समय लग गया, लेकिन वो अपनी पीढ़ियों दर पीढ़ियों को उसने परमेश्वर के वादे में लेकर गया और उसकी पीढ़ियां वादे को पूरा की। उसी के पीढ़ी में से हमारा प्रभु यीशु मसीह दाऊद पैदा हुआ। दाऊद के वंश से यीशु मसीह पैदा हुआ। और मालूम है एक पहाड़ थी जिसके ऊपर कालेब ने कब्जा किया था। उस शहर का नाम था हेब्रोन। और उस हेब्रोन को दाऊद ने अपना कैपिटल बनाया था। यरूशलेम में कैपिटल बनाने से पहले उसने हेब्रोन को अपना राजधानी बनाया था। उसके बाद उसने यरूशलेम को राजधानी बनाया। तो सोचो कि इन सारी चीजों के पीछे किसका हाथ था? एक आदमी कालेब, जिसने निश्चय किया, जिसका मन दुगला नहीं था, उसका मन स्थिर था। परमेश्वर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं तेरे लिए तेरे कहने के अनुसार तेरे साथ चलूंगा, ना तेरे आगे ना तेरे पीछे, तेरे साथ साथ चलूंगा। कालेब, ये था योद्धा कालेब, ये था आज्ञाकारी कालेब, ये था विश्वास से भरपूर कालेब, जिसका पूरा भरोसा परमेश्वर पर था कि ये परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर विश्वासु है, वो सब कुछ करने वाला है जो उसने किया है। मैं यहां और वहां नहीं मुड़ूंगा, मैं वो लोगों को नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ परमेश्वर को देखूंगा। और जो परमेश्वर ने मेरे लिए तय किया है उसे वो पूरा करेगा। आमीन। अंत के दिनों में शास्त्र कहता है कि बहुत से लोग आएंगे जो आपको भरमाने वाली बातें कहेंगे, जो आपको अधिकारियों के विरुद्ध खड़ा करेंगे। वो कहेंगे अरे तुम्हारी चर्च में ये नहीं सिखाते, वो तुम्हारा पास्टर वो तुम्हें अधिकारियों के विरुद्ध सिखाएंगे, बगावत सिखाएंगे। जैसे इस्राएल के लोग बगावत पे उतर के आए थे, वे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने को सिखाएंगे। अरे तुम्हारा पास्टर ऐसा शादी नहीं कराता, हम लोग करा के देते हैं, बगावत सिखाएंगे। वे तुम्हें परमेश्वर के मार्गों पर दृढ़ नहीं करेंगे। वो तुम्हारा काम तो पूरा करेंगे, लेकिन उसके बाद आप जिम्मेदार हैं। सावधान। 2 तिमोथी 3:1 से लेकर 5 तक पढ़ना। नौजवानों, मैं विनती करता हूं, 2 तिमोथी 3:1 से लेकर 5 तक ये बार बार वचन परमेश्वर हमें दे रहा है।
सावधान, इसे पढ़ना। उस जैसे मत हो जाना जो माँ बाप को गाली देने वाले, माँ बाप को तुच्छ समझने वाले, गैर जिम्मेदार, गंदी बातें करने वाले। हमें ऐसा नहीं होना है। सावधान, ऐसे लोगों से दूर रहो, परमेश्वर के पास आओ। मूसा की तरह कि हम दुहाई दें औरों के लिए, ऐसे बनो। आमीन। आज का संदेश मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन कहना चाहूंगा ये परमेश्वर, कालेब का परमेश्वर तुम्हारा और मेरा परमेश्वर है। वो सब कुछ करना चाहता है तुम्हारे जीवन में, अपनी महिमा के दम पर वो करना चाहता है। आइए अपना विश्वास फिर से उसमें डालें। अगर आपका विश्वास कमजोर पड़ गया है, आओ हम प्रार्थना करते हैं, अपना निश्चय दृढ़ करते हैं, बाकी परमेश्वर करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। चाहो तो मेरे पीछे प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह, मैं समझ रहा हूं कि तू कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अपने विश्वास में कमजोर पड़ गया। मुझे कालेब के जैसे हृदय दे कि मैं उस तरह जी सकूं और विजय पर विजय हासिल कर सकूं जैसा कालेब ने किया था। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। प्रभु इस वक्त मैं मांगता हूं मेरे सारे भाई बहनों के लिए, मेरे सुनने वालों के लिए, प्रभु जिस संघर्ष में वे फंसे हैं, जिस गलत निश्चयों में वे फंसे हैं, प्रभु इस वक्त तेरा अनुग्रह आने दे, तेरी दया आने दे। परमेश्वर ने हिम्मत दे कि उस कॉम्प्रोमाइज के जीवन से वे बाहर निकलेंगे प्रभु, और तेरे पीछे चलेंगे प्रभु। कालेब की तरह जिएंगे, वे अपना नाश होने नहीं देंगे, लेकिन वो वचन की दुनिया में जो वादे तूने उनके साथ किए हैं वो पूरा करता हुआ देख पाएंगे। वो सारे चिन्ह चमत्कार तू उनके साथ करेगा। तू उनको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। तू उनको अगुवाई में एक स्तर से दूसरे स्तर पे लेके जाएगा। तू उनके जीवन में अधिकार पर अधिकार जोड़ेगा प्रभु, कि वे भी शहरों पर शहर पर विजय पाएंगे, गांव से गांव पर विजय पाएंगे, तेरा सुसमाचार फैलाएंगे, चिन्ह चमत्कार होंगे, क्योंकि तेरा आत्मा उनके ऊपर आया है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, हम तुझे सारी महिमा, सारा गौरव देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे, फलवंत करे, और इस साल क्रिसमस होने से पहले परमेश्वर आपका जोरदार इस्तेमाल करे, और आपको वो सारे वादे जो उसने किए हैं आप उसकी शुरुआत बेधड़क देख सको। लेकिन परमेश्वर के वचन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, दृढ़ खड़े रहना, क्योंकि हमारा प्रभु भला परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू।